सर, आपने जिस तरह से बात की है तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ सर। अब मेरे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ऑडिशन देने आना है मुझे, और यही पैराग्राफ का ऑडिशन मेरे को दो अलग अलग जगह देना है। एक थिएटर की एक प्ले के लिए देना है और वही पैराग्राफ का ऑडिशन मुझे एक कैमरे के सामने देना है। तो क्या ऑडिशन सेम रहेगा या दोनों में फ़र्क रहेगा? देखिए, मैं आपको मैंने इससे पहले जवाब दिया था कि जब हम थिएटर की एक्टिंग करते हैं तो थिएटर में थोड़ा हम लार्जर देन लाइफ और लाउड होते हैं, लाउड करते हैं। लेकिन जब हम कैमरे के सामने जाते हैं तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि कैमरा हमारी बारीक से बारीक चीज़ों को पकड़ता है, मैग्नीफाई करता है। हाँ, मैग्नीफाई करता है। Right. हमारी पलकों की मूवमेंट को करता है, हमारी आईब्रोज को करता है, हमारे रिएक्शन जितने भी हैं उसको बहुत अच्छे से कैमरा पकड़ता है। थिएटर में वो नज़र नहीं आते, राइट। तो हमें थोड़ा लाउड करना पड़ता है ताकि लोग, और उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपनी आवाज़ का, ताकि हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचे और लोगों तक हमारा एक्सप्रेशन पहुंचे। राइट। अब जो एक्टर थिएटर किया हुआ होता है वो जब कैमरे के सामने आता है तो वो कैमरे की नज़ाकत को, मैं लफ्ज़ नज़ाकत इस्तेमाल करूंगा, कि कैमरे की नज़ाकत को समझता है और वो उसको उस तरीके से परफॉर्म करता है। ओके। जब वो थिएटर में जाएगा तो उसको वो लाउड कर देगा। ओके। क्योंकि थिएटर की ऑडियंस दूर है, उसके एक्सप्रेशंस नज़र नहीं आते, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, इसलिए उसको अपनी आवाज़ को रेज करना पड़ता है। और मैं जैसे थिएटर में मैं एक टेक्निक समझाता हूँ कि बच्चों से मैं कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट से, कि आपको कैसे मालूम हो कि आपकी आवाज़ दर्शकों तक पहुँच रही है कि नहीं। आप एक एक्टर की हैसियत से आप ये कैसे महसूस करेंगे? तो मैं कहता हूं, अगर आपकी आवाज दीवार से टकराकर आपके कान में आ रही है तो इसका मतलब आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच रही है। लेकिन अगर आपकी आवाज दीवार से टकराकर आपके कान में नहीं है, इसका मतलब आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि वो आवाज दीवार से टकराकर आपके कान में नहीं आ रही है। बिल्कुल। और मैं एक बात पर और जोर देता हूं कि आप जो कह रहे हैं वो आपका कान सुन रहा है कि नहीं। मुझे कहने दीजिए आप कि ऐसे कितने लोग हैं जो बात करते हैं, वो जो बात करते हैं वो आवाज उनका कान नहीं सुनता। क्या बात है? मैं ये साबित कर सकता हूं, ये मैं साबित कर सकता हूं। मैं जो कहता हूं वो बात मेरे कान नहीं सुनते, क्योंकि इसीलिए गलत बोलते हैं ना। आप गलत क्यों बोलते हैं? हाँ। मैं कहता हूं कि एक सामने वाला शख्स गलत क्यों बोलता है, इसलिए कि वो उसने अपनी पिछली बात को सुना नहीं है, उसे आपकी बात सुनी नहीं है। ओके। अब मैं जो बोल रहा हूं, मैं एक एक लफ्ज को मैं समझ रहा हूं, और आप किसी भी लफ्ज के साथ मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ओके। मैं आपको पकड़ लूंगा कि नहीं, हाँ, गलत है, राइट। या आपके अल्फाज आप मेरे मुंह ठूसिए मत, मुझे पता है मैंने क्या बोला है। ओके। तो मैं जो बोल रहा हूं वो कहीं मेरे माइंड में रिकॉर्ड हो रहा है। ओके। आप में, आपके अंदर एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है, आपकी मेमोरी में एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है। जिस तरह कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग सिस्टम है, आपके मेमोरी में भी है। तो रिकॉर्डिंग सिस्टम को ऑन कीजिए और उसके बाद आप जब रिकॉर्ड कर लेते हैं, बोलते हैं, बाद में सुनिए कि आपने क्या बोला था। वेरी गुड। ऐसे कितने बच्चे मेरी क्लास में होते हैं कि जब बातचीत करते हैं तो वो पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं वो। अच्छा। मतलब बेटा फिर से कम अगेन, फिर से आओ, फिर से बोलो। नए बच्चों को मैं एक टिप दे रहा हूं कि जब आप स्क्रिप्ट लेते हैं तो स्क्रिप्ट जब आपके हाथ में है तो आप स्क्रिप्ट को पहले एक एक वर्ड को पढ़िए। मैं यहां इत्मीनान से कुछ देर बैठकर आपके साथ बात करना चाहता हूं। मैं यहां कुछ देर इत्मीनान से आपके साथ बैठकर बात करना चाहता हूं। मैं यहां कुछ देर आपके साथ बैठकर इत्मीनान से बात करना चाहता हूं। मैं यहां कुछ देर आपके साथ बैठकर इत्मीनान से बात करना चाहता हूं। एक एक लफ्ज क्या आपके कान में आ रहा है? इत्मीनान आपके कान में आया, कुछ देर आया। अगर वो आ रहा है इसका मतलब यह है कि आप स्क्रिप्ट प्रॉपर पढ़ रहे हैं। अगर वो नहीं आ रहा है, मैं बच्चों से कहता हूं, बच्चे कहते हैं कि साहब हमारी ज़बान ख़राब है, हम कैसे इम्प्रूव करें? तो मैं कहता हूं कि आप रोज़ सुबह उठकर
जिस तरह योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप 1 घंटा बैठकर सारे मशहूर और रिनाउंड और समझदार गजल सिंगर्स की गजल सुनिए। सुनिए, सुनने के लिए मैं कह रहा हूं, सुनिए। वो जो लफ्ज कह रहे हैं उन लफ्जों को सुनिए, फिर उन गजलों को लिखिए और उन गजलों को आप गाइए। आपको सिंगर नहीं बनना है, आप गाइए, आप रिकॉर्ड कीजिए और रिकॉर्ड करके उनका गाया हुआ सुनिए और आपका गाया हुआ सुनिए, तो आपको फर्क नजर आएगा कि उनका डिक्शन क्या है और आपका डिक्शन क्या है। वाओ, दैट्स रियली ब्यूटीफुल सर, बहुत अच्छा बताया। आपके पास आज टेक्निक बहुत एडवांस हो गई है। आपका मोबाइल है, ये मोबाइल उठाइए और इस मोबाइल के स्क्रीन में देखिए और डायलॉग बोलिए। कोई शूटिंग करेगा ना तो वो इजी हो जाता है, लेकिन मोबाइल में देख के डायलॉग बोलना बहुत डिफिकल्ट है। कभी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ओके। सेल्फी ले सकते हैं आप, सेल्फी आप ले लीजिए, लेकिन आप बोलिए सेल्फी डायलॉग बोलिए। ओके। तो लेंस में देखिए, लेंस में देखिए और डायलॉग बोलिए, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो अपनी गलती को दुरुस्त करने का आपके पास ये एक छोटा सा आला है। इस आले के साथ आप सिर्फ टिकटॉक मत बनाइए, इसके साथ आप सिर्फ अपने मैसेज मत देखिए, बल्कि इसको टेक्निकली इस्तेमाल कीजिए। वाओ दोस्तों, मोबाइल का इतना बड़ा इस्तेमाल और इतना, मतलब मोबाइल को गुरु बना देना, मोबाइल को एक असिस्टेंट बना देना, टेक्निकली आपको परफेक्ट बनाने के लिए मोबाइल इतना काम लग सकता है, वो तो मुझे भी पता नहीं था सर। सर जी, एक सवाल, मतलब करीब करीब जवाब तो मिल ही गया, बट फिर भी एक डायरेक्ट सवाल पूछ लेता हूँ कि क्या सर एक्टर बनने के लिए एक गुरु आवश्यक है? डू यू नीड अ मेंटोर? मैं कहूँगा यस, क्योंकि अगर आपको एक्टिंग सीखनी है तो एन एक्टर्स प्रिपेयर पढ़ लीजिए और आपको जो है वो सब मालूम पड़ जाएगा। या इतने सारे आप जाएं यूट्यूब पर तो बेशुमार आपको लोग मिल जाएंगे जो एक्टिंग गुरु आपको सिखा रहे हैं। लेकिन सही और गलत का फर्क आपको कौन सिखाएगा? वो आपको लेविस्की नहीं सिखाएगा, वो आपको वो गुरुज जो हैं यूट्यूब पर वो नहीं सिखाएंगे। वो सब वन वे ट्रैफिक है, वन वे होगा, जबकि टीचिंग इज अ टू वे प्रोसेस। जब आप एक परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको गुरु कहता है कि नो ये गलत है, तो आप कहते हैं सर ये गलत है तो सही क्या है, तो गुरु करके दिखाता है। ओ, सही ये है, ये लफ्ज आप इस तरह कहेंगे, ये गुफ्तगू इस तरह से कहेंगे, ये गम है, ये गम है या गम है चिपकाने वाला। गम, दोनों ही गम है। हाँ। एक अननोन आदमी के लिए जिसको पता नहीं है, वो गम को गम ही बोलता है कि मेरे को इस बात का बहुत गम है, तो चिपकाने वाला गम है या दुख है। बिल्कुल। तो इस गम, तो ये यूट्यूब और से करेक्शन नहीं कैसे करेक्शन होगा? अगर मैं ये कहूं, अगर मैं कहूं कि मैं एक लफ्ज है बहुत मशहूर, लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, फूल। फूल अंग्रेजी में FOOL, फूल, लेकिन उर्दू में फूल, PHOOL, फूल। तो अगर मैं कहूं कि मैं आपको फूल पेश करता हूं तो आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। आप मुझे फूल पेश कीजिए तो इसका मतलब यह है कि आप मुझे खुशबू से महका रहे हैं, क्योंकि आप मुझे फूल पेश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कई लफ्ज हैं, जैसे मैं प्रेमचंद करता हूं तो मुझे मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये वर्ड बहुत डिफिकल्ट है, मुंशी जी ने क्या लिख दिया, इसको चेंज कर दीजिए। मैं चेंज नहीं करता, मैं ये कहता हूं कि वो लफ्ज वैसे का वैसा ही बोला जाएगा, और मुंशी जी की भाषा को बदलने वाला मैं कौन हूं? हम कौन है? बिल्कुल। मुंशी जी ने अगर लिखा है, इसका मतलब उस जमाने में इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल होता था। हमारी गलती है कि हम गलत तरीके से हम जबान बोलते हैं। बिल्कुल। हम जबान को अपने तरीके से बोलते हैं, वो तरीका गलत है। हमें जबान को जबान के तरीके से बोलना होगा। अगर मुझे उर्दू बोलनी है तो मैं उर्दू की तहजीब के साथ बोलूँ। अगर मुझे हिंदी बोलनी है तो हिंदी की संस्कृति के हिसाब से बोलूँ। मैं उर्दू को उर्दू के तरीके से अगर नहीं बोलता हूँ, हिंदी को हिंदी के तरीके से नहीं बोलता हूँ, तो मैं गलत बोलता हूँ।
तो मैं एक स्कूल में गया, मैंने ड्रामा किया मुंशी प्रेमचंद का, तो मेरे हाथ में प्रेमचंद जी की फोटोग्राफ थी। मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों ये कौन है, तो बच्चों ने कहा ये अंकल कौन है। प्लीज नोट करें, आप दर्शक नोट करें, जिस दिन आपके लेखक, आपके कवि, आपके महानुभाव अंकल बन जाएंगे, वो दिन समझ लिए कि आपके लिए, हमारे लिए बहुत बुरा है। अंकल हम किसको बोलते हैं? जिसको हम जानते नहीं। बिल्कुल। क्या प्रेमचंद को हम जानते नहीं? क्या गालिब को हम जानते नहीं? क्या टैगोर को हम जानते नहीं? हम उसको अंकल बोलेंगे, हम गालिब को अंकल बोलेंगे, हम प्रेमचंद को अंकल बोलेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे बच्चों से अब हमारा लिटरेचर रूठ रहा है। आपके आगे हाथ जोड़कर वापस जा रहा है कि हमें नहीं रहना है। हमारा बच्चा हैरी पॉटर पढ़ता है, हैरी पॉटर पढ़ता है। हमारे बच्चों को यह नहीं पता है कि प्रेमचंद कौन है। और आज प्रेमचंद की, टैगोर की इस देश को बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। प्रेमचंद एक राइटर नहीं है, प्रेमचंद एक समाज है, एक सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी को आज प्रेमचंद की सोसाइटी की बहुत जरूरत है, बहुत ज़रूरत है। सर एक मुश्किल सा सवाल है, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि एक एक्टर को, एक एक्टिंग को प्रोफेशन के तौर पे लेना चाहिए। मतलब क्यों मैं पूछ रहा हूँ कि जो एक फैमिली लेके बैठा है, घर संसार लेके बैठा है, घर की जिम्मेदारियां हैं, खर्चे वगैरह होते हैं, तो क्या एक प्रोफेशन के तौर पे एक्टिंग में उतना उसकी दाल रोटी गल सकती है, या एक्टिंग हॉबी ही रहनी चाहिए? मैं बहुत आपको दिल की बात कहूँ तो हकीकत यह है कि आज थिएटर करके तो आप अपनी फैमिली को चला नहीं सकते। आप सर गोल्डन स्टेटमेंट आप जरा फिर से बोलिए। आप थिएटर करके अपने फिल्म का, अपनी फैमिली को सरवाइव नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि थिएटर आज भी पेबल नहीं है हमारे यहाँ। आज भी लोग थिएटर के लिए एक पास मांगते हैं। एक पास है क्या? वो आदमी 350 रुपए की टिकट खर्चा करके सिनेमा देखता है, लेकिन थिएटर के लिए वो पास मांगता है। मुझे दिन याद है, मैंने पढ़ा है कि एक वक्त वो था कि जब थिएटर के लिए लाइन लगती थी। बिल्कुल। मुंबई में एक जगह है जिसको कहते हैं प्ले हाउस, वहां पर 7 थिएटर थे। हाँ बिल्कुल। और हर थिएटर में ड्रामा होता था, और हर थिएटर में 3 शोज होते थे। सही बात है। और 7 थिएटर थे, और 7 थिएटर में हाउसफुल होता था। बिल्कुल। वो गोल्डन पीरियड थिएटर ने देखा है, जहां एक्टर की तनख्वाह होती थी, सैलरी पे एक्टर था, सैलरी पे, और उसको मतलब उसका परिवार भी साथ ही में होता था। हमारे पृथ्वीराज कपूर साहब उस जमाने की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि पृथ्वीराज कपूर साहब ने पूरे इंडिया में घूम घूम के थिएटर किया है। तो मुझे लगता है कि थिएटर जो है आज की तारीख में, जो हमारे जिनको फिल्मों में जाना है, वो थिएटर को स्टेपिंग स्टोन समझते हैं और उस पर खड़े होकर वो फिल्मों में जाते हैं। और जब फिल्मों में जाते हैं तो उनके सारे सपने पूरे हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूं कि जो बहुत डिफिकल्ट बात है, क्वेश्चन मैं खुद उसका आंसर दे रहा हूं कि थिएटर में एक्टर को वो सारे काम करने पड़ते हैं जो फिल्मों में उसको बैठे बिठाए मिल जाते हैं। बिल्कुल। फिल्मों में या टीवी में वो चेयर को भी हिलाता नहीं है वो उसके हिलाने वाला भी एक आदमी तो हिला देता है, डायरेक्टर आके हिला देता है। लेकिन थिएटर में हर काम वो करता है। और खासतौर पर जो थिएटर मैं करता हूं, तो मेरे वहाँ एक्टर जो है वो मेकअप भी सीखता है, मेकअप करना। मेरे यहाँ एक्टर लाइटिंग भी सीखता है। मेरे यहाँ एक्टर सेट लगाना, सेट ठोकता है अपने हाथ से। मेरा एक्टर अपने हाथ से सेट ठोकता है। बैकस्टेज मेरा एक्टर अपने हाथ से अपने कॉस्ट्यूम को तैयार करता है। मैं इतनी लिबर्टी देता हूं मेरे एक्टर को कि वो इतना सीख जाए, अगर उसको कल फिल्मों में जाना हो तो किसी की मोहताजी ना हो। वाह, कि यार मेकअप मैन नहीं आया या कोई इशू हो जाए। हमने साहब थिएटर ऐसे किया है ना कि मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। हमने डिफिकल्ट मरहलों में कि आपको लगता है कि अब यहाँ पर ड्रामा मुमकिन नहीं है, हमने किया। कोकण में एक शो हम कर रहे थे, वहाँ पर हम जब पहुँचे तो 400-500 लोग आगे बैठे हुए थे, और पता ये चला कि स्टेज नहीं बनाया। अरे बाप रे बाप, स्टेज नहीं बनाया। ऐसे वक्त पे आप क्या करेंगे? अब 400-500 लोग बैठे हुए, जब स्टेज नहीं बना है तो और तो अच्छा, सबसे टिकट के पैसे ले लिए 5-5 रुपए।
ओह, सबसे ले लिया है। अब वो हम परेशान, मैंने कहा भाई कोई बड़ा ट्रक मिलेगा क्या, फुल साइज ट्रक। हाँ, साहब बोले यहाँ पर तो ट्रक्स बहुत आते हैं। बोला 2 ट्रक मंगाओ। एक ट्रक को हमने खड़ा किया, उसको खोल दिया, हाँ, और एक ट्रक को खड़ा किया हमने पब्लिक के एकदम पीछे, वहां उसकी हेडलाइट ऑन कर दी। अब गांव है साहब, आप नॉर्मल बात करते हैं तो आपकी आवाज गूंजती है। बिल्कुल। हमने अपने एक्टरों से कहा कि अपने वॉल्यूम को फुल कर दो। हाँ, आप यकीन मानिए, हमने 2 हेडलाइट के अंदर एक ट्रक के ऊपर खड़े होकर ड्रामा किया। बधाई हो सर आपको, ब्यूटीफुल। मतलब हमारे जो प्रोफेशन का जो मोटो है, द शो मस्ट गो ऑन। मतलब ऐसी कोई भी परिस्थिति में आप पीछे हट नहीं करोगे। नहीं, आपको डरना ही नहीं है, डरना ही नहीं है, डरना ही नहीं है। अरे कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ये फिल्म वाले करते हैं, ये टीवी वाले करते हैं, यार ये नहीं हुआ तो छोड़ दो, कैंसिल करो, वो कैंसिल करो। थिएटर स्क्रिप्ट में चेंजेस कर लो। हाँ, थिएटर में कैंसिल कैसे करेंगे भाई। हैट्स ऑफ टू यू सर, हैट्स ऑफ। आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई शो को कैंसिल करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए खास करके जो जज्बात लेकर वो आए हुए हैं, जो ऑडियंस आपको देखने आई, उनके दिलों में जो प्यार है आपके लिए सर, उनके साथ तो ये 400-500 लोग जो आए हैं, उनके साथ आप उनको क्यों मतलब निराश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमने कहा कि शो होगा, और इस तरीके से हुआ। हमने किया, लोगों ने पसंद किया, कामयाब हुआ। हम लोगों ने एक बार एक शो किया था जिसका उधर हरियाणा में 10,000 की ऑडियंस थी। और स्टेज बहुत दूर था, मतलब वहाँ से अगर एक्टर डायलॉग जो बोल रहा था वो गला फाड़ रहा था, उसको माइक लगा हुआ था, सब कर रहा था, लेकिन लोगों तक आवाज़ नहीं पहुँच रही थी। स्क्रीन्स लगे थे, स्क्रीन्स के ज़रिए लोगों तक बात पहुँच रही थी। हालांकि एक्टर ने पूरी जान लगा दी। कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा जो ऑडियंस होती है ना, वो बहुत तकलीफ देती है। मैं जैसे जो मज़ा आपको एक बंद एटमॉस्फेयर में आता है कि एक थिएटर 1000 की कैपेसिटी का थिएटर है, तो एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर है, ऑडियंस भी कंट्रोल में है। जहां आप ओपन करते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं आपके हाथ से। हाँ, फिर लोग जैसे मैंने कुछ आउटडोर शोज किए हैं, तो लोग मैदान में बीड़ी पी रहे हैं, oh my God, हंसी मजाक कर रहे हैं। हम जब वो ड्रामा करते हैं रश्मि रति, जब हमने बिहार में किया तो हमने नालंदा में किया, ओपन एयर था। आप यकीन मानिए कि बिहार में रश्मि रति सिलेबस में है, हर किसी को रश्मि रति पढ़नी है। ओके। हम जब प्ले कर रहे थे ना, तो हमारे एक्टर के डायलॉग बोलने से पहले ऑडियंस में बोले थे। oh my God, लोग पढ़ रहे थे। इतनी तकलीफ हमको भी, इतनी डिमोटिवेटिंग। मतलब टीम जो है इतना डिस्टर्ब हो रही थी बिल्कुल कि हमने अभी बोला एक लाइन, आगे ने बोल दिया। अरे भाई तुम चुप रहो यार, अब उसको कंट्रोल कहाँ से करें, बहुत दूर बैठा हुआ है वो बहुत दूर बैठा हुआ है, और वो ग्रुप है, और एक साथ बोल रहा है, जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर चाहता है, दुर्योधन ये भी सह न सका, अचीज समाची लह न सका। अब वो सब एक साथ 15 लोग बोल रहे हैं। ओहो, अब 15 लोग कोरस में बोल रहे हैं, तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे बताइए मुझे। नेचुरली इस कदर दिक्कत, इस कदर परेशानी, लेकिन अगेन वही लफ्ज कि शो मस्ट गो ऑन, आपको शो करना ही है। हमने ऐसी परिस्थितियों में भी, ऐसे बुरे हालात में भी हमने शोज किए हैं, और ऊपर वाले की कृपा रही है कि हमने कामयाब प्रोग्राम किए, कामयाब शोज। तो उसके बाद हमने उधर शो किया। मैं एक और वाक़या बताऊं, हम गए भागलपुर में जब हमने परफॉर्मेंस के लिए गए, तो उसका स्टेज बहुत छोटा था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये छोटे स्टेज पर कैसे होगा। बोले साहब यही स्टेज है हमारे पास। तो मैंने कहा कि वो स्कूल का ग्राउंड था। तो मैंने कहा आपके बच्चे बैठते किस में हैं। बोले बड़ी बेंचेस हैं हमारे पास। बोला बेंचेस लेकर आइए आप, 10-12 बेंचेस लेकर आइए। मैंने मंगवाया, मैंने उनसे मंगाया वो खोदने के लिए खुरपा। मैंने ज़मीन खोदी, ज़मीन खोद के मैंने उसके अंदर बैम्बू बांस डाला, बांस को मैंने बांधा, और उस बांस को मैंने आगे बांधा, और उस पर मैंने बेंचेस रखी और स्टेज को एक्सटेंड कर दिया। क्या बात है। अच्छा, अब वहाँ पर क्या हुआ कि हम ओपन ग्राउंड में कर रहे थे, तो जैसे आप लाइट ऑन करें ना, तो वो जो रात के जो पतंगे हैं वो आ जाए। अब हमारे एक्टर सब वीक पहने थे, तो वो वीक के अंदर घुस गए। Oh my God, तो वो गले ऐसा हाथ डाल के बोल रहा है, जब नाच मनुष्य पर चाहता है फिर फेंका उसने। आप मतलब लगे कि अभी निकाल के कहीं वीक ना फेंक दो। अच्छा, उसमें क्या सब बैर बॉडी है, सारे जितने भी है ना, वो नीचे उन्होंने धोती वगैरह पहनी, सब रखा हुआ है, ऊपर बैर बॉडी है, ऊपर मुकुट लगाया हुआ है। अब वो सब के सब अब कहीं इधर मार रहा है, इधर मार रहा है।
इस कदर तकलीफ आप मैं बयान नहीं कर सकता हूँ और उस पर से मतलब ऑडियंस जो वो एंजॉय कर रही है ऑडियंस तो एंजॉय कर रही है। अच्छा, हमने एक्टर से कह दिया है कि तुम्हें 24 कैरेट परफॉर्मेंस करना है, तुम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, कुछ भी प्रॉब्लम है, मच्छर काटें तुमको, तुम पर बंदर अटैक कर दे, कुछ भी करें, तुमको प्ले करना है, अच्छा करना है। बिल्कुल। बेचारा एक्टर जो उससे बंधा हुआ है हमारी बात से, वो कोशिश कर रहा है और वो पतंगे परेशान कर रहे हैं, मक्खियां ये रात की जो जीव जंतु परेशान कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहा है। हैट्स ऑफ टू योर प्रोफेशनलिज्म। मुजीब सर, अगर मैं NSD या FTII या BNA वगैरह की बात करता हूँ तो वहाँ जुड़ने के लिए मेरा कम से कम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और कुछ प्लेस भी किए होने चाहिए, ऐसा कुछ है। तो आपके आइडिया में तो मैंने देखा कि 5 साल के बच्चे से लेकर 70 साल तक के बुजुर्ग आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपके इंस्टीट्यूशन में जुड़ने का क्राइटेरिया क्या है? दैट इज़ वन क्वेश्चन। दूसरा, हर एक कोर्स का एक ड्यूरेशन होता है, कहीं भी जाते हैं तो कोर्स का ड्यूरेशन होता है। वैसे एक्टिंग के लिए तो आई वुड से ये तो लाइफ लॉन्ग चलता हुआ प्रोसेस है, बट फिर भी किसी भी इंस्टीट्यूशन से जब जुड़ते हैं तो कोर्स ड्यूरेशन होता है। तो आपके साथ अगर मैं जुड़ जाऊं तो कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा? देखिए, आइडिया को ज्वाइन करने का एक ही तरीका है और वो है पैशन। ओह, ओनली पैशन? पैशन, जज्बा, पागलपन करना है, थिएटर करना है, एक्टिंग करना है, वो जोश, हाँ, वही है। अगर आपने 4 प्रोडक्शन कहीं पर किया है और आप मेरे यहाँ आना चाहते हैं तो उसमें क्या कमाल है? 4 प्रोडक्शन का मतलब होता है कम से कम आपने बहुत मिनिमम तो 2 साल आपने मेहनत की होगी, बिल्कुल, तब जाके 4 प्रोडक्शन आपने किया है। बिल्कुल। तो आपको जरूरत क्या है फिर एक्टिंग सीखने की? आपने तो बहुत कुछ सीख लिया। तो हमारा ये है कि बच्चा जो हमारे पास आए वो मिट्टी हो, क्ले हो, उसको हम मोल्ड करेंगे। वाओ, उसको हम मोल्ड करेंगे, उसका घड़ा आप बनाओगे, उसको हम एक आकार देंगे, उसको हम एक शक्ल देंगे। यही क्राइटेरिया है और कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी सोच और कम से कम हम ये कहते हैं कि 1 साल आप अपने आप को दीजिए। ओके, 1 साल। मैं हमेशा मिसाल देता हूं, अगर आपको BA करना था तो आपने 15 साल लगाए, बिल्कुल। MA के लिए 17 साल लगाए, सही बात है। तो एक्टिंग के लिए 1 साल तो दो कम से कम। बिल्कुल, बहुत ही रीजनेबल है। जैसे मेरे साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10 साल से एक्टिंग कर रहे हैं मेरे यहाँ। अभी मैंने एक बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस हैं, उनके बेटे को ट्रेन किया है। ओके। वो 2 साल बच्चे ने ट्रेनिंग ली मेरे पास। तो मैंने उसको यही कहा था कि बेटा बोलना आना चाहिए। डांस के लिए सेट पे डांस मास्टर है, हाँ, एक्शन के लिए सेट पे एक्शन मास्टर है, लेकिन डायलॉग बोलने के लिए कोई डायलॉग का मास्टर सेट पर नहीं है। और जो अच्छा बोलता है वो अच्छा बिकता है, जो अच्छा बिकता है वो अच्छा एक्टर होता है। तो आपको अच्छा बोलना आना चाहिए। आप जिस भाषा में जाएं, आप हिंदी करें, मराठी करें, गुजराती करें, तमिल, तेलुगु, मैं आपको ताज्जुब होगा कि तेलुगु का जो मेन विलन, जो बहुत पॉपुलर विलन है, रोहित पाठक, वो आइडिया का स्टूडेंट है। क्या बात है, बताइए सर, वेरी गुड। तमिल में वो विक्रमजीत विर्क है, वो टॉप विलन है, वो आइडिया का हमारा स्टूडेंट है। वाओ, हमने उसको ट्रेन किया है। ये हमारे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से बोलना सीखा है। क्या बात है, बोलना सीखा है। बाकी उनको एक्शन आता है, उनको वो सब वहां पे सीख लिया उन्होंने। बिल्कुल। क्योंकि आपके लिए, आप अगर बोलना नहीं सीखेंगे ना सर, तो आप फर्स्ट डे फ्लॉप हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक से एक हैंडसम, गुड लुकिंग, खूबसूरत, अच्छे डांसर, अच्छे फाइटर आए हैं, लेकिन वो अच्छे एक्टर नहीं थे, इसलिए 1-2 फिल्म के बाद गायब हो गए। सर, मैं एक ऑडियंस के साथ एक बात बोल देता हूँ। जी बोलिए। दोस्तों, ये बहुत पते की बात कही है। आप जिम में जाते हो, डांसिंग क्लास लेते हो, एक्शन सीख लेते हो, ड्राइविंग सीख लेते हो, एक्टर बनने के लिए सब कुछ करते हो, बट अपनी ज़ुबान पे काम नहीं करते, अपनी भाषा पे काम नहीं करते, अपने डिक्शन पे काम नहीं करते, अपने ऑरेटरशिप पे काम नहीं करते, जबकि ये बहुत ही मायने रखते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्टिंग, वेदर यू टेक कैमरा एक्टिंग, वेदर यू टॉक ऑफ थिएटर,
स्टेज पे खड़े रहना है तो भी आपको आवाज़ चाहिए, बुलंद आवाज़ चाहिए, और अगर आप कैमरे के सामने हो तो भी आपको डायलॉग बोलते वक्त आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, आपके उच्चार शुद्ध होने चाहिए, और आपको कहाँ पॉज, कहाँ नहीं, कहाँ ये, कहाँ वो, कहाँ लाउड, कहाँ सॉफ्ट, ये सब चीज़ें आपकी आवाज़ में है। आपकी आवाज़ अगर दम है, आपकी आवाज़ में अगर दम है तो आप एक्टर वाह 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 हो जाओगे, और नहीं तो फिर तो सर ने आपको बता ही दिया। सर बहुत अच्छी बात है। सर अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं कि जो आपके साथ जो बम्बई में है तो वो आपके साथ तो कनेक्ट हो ही सकते हैं, पर ये जो लॉन्ग डिस्टेंस आजकल अभी लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी करीब आना चाहते हैं, बिकॉज द वर्ल्ड इज नाउ बिकम अ ग्लोबल विलेज थैंक्स टू इंटरनेट, तो उन लोगों को आप क्या सजेशन दोगे? मैं चाहता हूं कि आप उनको कैमरे पे बता दीजिए कि आप उनको क्या सजेशन दोगे, मतलब कुछ वॉइस एक्सरसाइजेस, फिर क्या पढ़ना चाहिए, जैसे कि प्रेमचंद की कहानियां, मतलब ये आपकी जुबान से मैं सुनना चाहता हूं। देखिए, मैं जो लोग बॉम्बे में नहीं हैं और वो अलग अलग शहरों में हैं, और उनको मैं यही कहूँगा कि जैसे मैंने इससे पहले कहा कि आप गज़लों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, एक। नंबर 2, आप पुरानी फिल्में देखें, वो फिल्में जो 80s तक आई थी, और उन फिल्मों में जिन अदाकारों को आप देखें उनमें 4-5 अदाकार मार्क कर लें, उनको ख़ास तौर पे देखें, उनके सीन्स को देखें और सीन्स को लिखें, और लिखकर उस सीन को परफॉर्म करें। और अगेन मैं कहूँगा कि उनके परफॉर्मेंस को देखें और अपने परफॉर्मेंस को देखें, अपने परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करें और देखें कि उन्होंने क्या किया है और आपने क्या किया है। तो कम से कम एक शख्स ये तो जान सकता है कि मैंने गलती कहाँ पर की है। उस गलती का अगर आपको एहसास हो जाएगा तो मुझे लगता है कि जो लोग बॉम्बे में नहीं हैं और एक्टिंग सीखना भी चाहते हैं, उनके पास वक्त भी अच्छा खासा है, तो वो ये काम अपने घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि आपको एक मेंटर की ज़रूरत है। मेंटोर के बगैर आप अधूरे हैं। तो एक उस्ताद, एक शागिर्द, एक सिखाने वाला होना ज़रूरी है, जो आपको सही और गलत की पहचान करवा सके। तो दोस्तों, वर्ल्ड थिएटर डे तो आपका वसूल हो गया ना। थिएटर की कितनी सारी जानकारी आपको इस इंटरव्यू में मिल गई। सोने की खान दे दी मैंने आपको। कितना फायदा उठाना वो आपके हाथ में है। इनका संपर्क कैसे करना, सारी डिटेल्स वीडियो के अंत में तो आपको मिलेगी, बट इसको आचरण कैसे करना, अपना फॉलोअप कैसे करना, अपनी लाइफ में कैसे उतारना, ये आपको खुद अपना मेंटोर भी बनना पड़ेगा। भले एक मेंटोर है, सर है, पर आपको खुद को भी अपना मेंटोर, अपना टीचर बनना पड़ेगा। अपने आप पे डिसिप्लिन लानी पड़ेगी, है ना। चलो, अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, हमको सर का सम्मान करना है। सर अपना वक्त निकाल के हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ बातें की हैं, तो आपकी तरफ से मेरा इतना तो फर्ज बनता ही है ना। तो चलो सर का सम्मान करते हैं। सर आज आप आए तो बहुत अच्छा लगा। और सर एक मेरे से ज़्यादा जो हमारे आर्टिस्ट, जो स्ट्रगलर्स है, जो नए एक्टर बनना चाहते हैं, उनको काफ़ी चीज़ों के जो सवाल होते तो उनको पता नहीं था कि ये सवालों के जवाब उनको कहाँ मिलेंगे। और उनकी उम्मीद थी मेरे चैनल से, और मेरी उम्मीद थी आपसे, और आपने मेरी उम्मीदें बहुत, मतलब आपने खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। बोले वो दिल गार्डन हो गया। तो मैं, सोनाली आ गई, आ जाओ। थैंक यू सोनाली। सर ये हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको वर्ल्ड थिएटर डे और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस की शुभकामनाएं। आपको आपके कार्यों के लिए बधाई हो सर। आप जिस तरह से इंडस्ट्री को दे रहे हैं सर, इससे ज़्यादा तो कोई शायद दे भी नहीं सकता। तो आप सबकी तरफ से सर को बधाई, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस, हैप्पी थिएटर डे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। Happy theaters. थैंक यू सो मच। And please don't forget to subscribe our channel. मेरी तरफ से भी आप सबको अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। And please do subscribe our channel. This is Vipul Bhatt team signing off. Hip hip, Hooray! hip hip, Hooray! hip hip. Hooray! Thank you.
एक्टर बनना चाहते हो ना, सिंपल, ऑडिशन दीजिए। हाँ, ऑडिशन की सही जानकारी मुझसे जुड़िए, विपुल भट्ट डेली ऑडिशन अपडेट्स।